अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। उमर दरवेश ने कहा कि मेरी बात कौन मानेगा। कि उस रोशनी ने मुझे कहा कि जा इन लोगों से कह दे कि अगर ये तेरी बात नहीं मानेंगे रात को आ जावे और इन्हें कोहे तूर का तू जलवा दिखा। उमर दरवेश ने पूछा, क्या तुम तूर का जलवा देखकर हक की आवाज को मानोगे? उन तीन आदमियों में से एक ने कहा, हाँ ए खुदा के एलची, अगर तू हमें तूर का जलवा दिखा दे तो हम तेरी आवाज को खुदा की आवाज मान लेंगे। उमर दरवेश ने जमीन पर गुस्से से हाथ मारकर कहा, जाओ, चले जाओ। उस वक्त आना जब सूरज अपने शोले पहाड़ों के पीछे ले जाएगा और आसमान पर सितारों की कंदीलें रोशन हो जाएंगी। जाओ। लोग जब वापस गए तो उनके दिलों में कोई शक नहीं था। जाते जाते वो चार चार पांच पांच की टोलियों में हो गए। इंसान की फितरत होती है कि कुछ न कुछ अगर देख लेवे, जो आज के डेट में मैजिक होता है, मैजिक को भी देख लेते हैं तो लोग उसे करिश्मा समझ लेते हैं। और वो भी लोग समझने लग गए कि ये करिश्मा है। थे तो वो मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के अंदर में तौहम परस्ती डालने के लिए सारी चीजें की गई थी, जिस तरीके से आज भी होती है। बहुत सारे बाबाएं, फकीरे, सारे चीज निकल आते हैं, कुछ न कुछ दिखाते हैं। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो कहना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई वो हदीस है। लेकिन मुसलमान तौहम परस्ती की तरफ जाने लग गए और वो मानने लग गए कि ये बाबा है, जो कह रहा है सही कह रहा है। अब वहां से निकल गए। अब यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ही परेशान थे जब उनके पास में अल आदिल का खत्ल पहुंचा और उसके अंदर जो इंटेलिजेंस के शूबे थे, अली बिन सुफियान, वहां से वो हफ्सियों की तरफ चले गए थे। तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने कहा, ये लोग जिधर गए अफवाहें फैलाते गए हैं। अब जो लोग थे सारे चले जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं तो बताते जा रहे हैं, बाबा ने ये दिखाया, रोशनी दिखाई, बाबा ने ये कहा है, वो कहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे ये खुदशा परेशान कर रहा है कि सूडानी मुसलमान सनसनी खेज तोहमात के आगे हथियार डाल देंगे। जो सूडान से दूर, सुल्तान अय्यूबी बहुत ही दूर फलस्तीन की दहलीज पर एक चट्टान के दामन में अपने मशीरों और सालारों के दरमियान बैठे थे। अलादिल का भेजा हुआ कासिद उनके पास पहुंच गया था। उन्होंने अलादिल का पैगाम पढ़ लिया था। सुल्तान अय्यूबी ने पैगाम पढ़कर अपने हाई कमांडरों के सालारों और मशीरों को सुनाकर कहा, सूडान के ये मुसलमान सूडान की फौज के लिए कहर इलाही है। तुम सब देख रहे हो कि इनमें से जितनी हमारी फौज में है वो किस बेजिगरी और जज्बे से लड़ते हैं, मगर दुश्मन उन्हें तिरिस्माती अल्फाज में उलझाता और जहन को ख्याली अयाशी में मुब्तला करके माइल करता है, तो वो रेत के बुत बन जाते हैं। अलादिल ने लिखा तो नहीं कि मसीही सूडान के मुसलमान इलाके में किरदार कुशी और जहनी तकरीब कारी कर रहे हैं, लेकिन तुम सब मसीही यहूदियों को जानते हो, वो इस फन के माहिर हैं। मुझे मालूम है कि सूडानियों के पास मसीही यहूदी मशीर मौजूद हैं, वो जहनी तकरीब कारी जरूर करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने अल-आदिल के कासिद को खाने और आराम के लिए भेज दिया और कातिब को बुलाकर पैगाम का जवाब लिखवाने लगे। उन्होंने लिखवाया, मेरे अजीज भाई अल-आदिल, खुदाए अज़्ज़वजल तुम्हारा हामी व नासिर है। तुम्हारे पैगाम ने सूडान के मुसलमानों के मुतालिक सूरत हाल वाज़े कर दी है। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि कुफ्फार इस्लाम का खात्मा चाहते हैं। वो हर हरबा और हर हथकंडा अपनाएंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस इक़दाम की तारीफ करता हूं कि तुमने मुझे सारी चीजें बताई और अली बिन सुफियान सूडान की तरफ चले गया। अल्लाह अली बिन सुफियान की मदद करे, वो निहायत होशियार और मुस्तैद सुराग रसा है। तुमने मुझसे पूछा कि सूडान के मुसलमानों को छापा मारों की मदद दी जाए या नहीं। तुमने इस खतरे का भी इजहार किया है कि छापा मार भेजे तो सूडानी जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो खुली जंग की भी सूरत इख्तियार कर सकती है। तुमने अच्छा किया है कि मेरी इजाजत जरूरी समझी है।
लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करना जरूरी समझता हूं कि अगर कोई ऐसी हालत आ जाए कि जिसमें जान के खतरे हों और लोगों के कत्ले आम होने की बात हो, तो ऐसी जगह पर तुम मुझसे इजाजत लिए बगैर सबसे पहला काम ये करो कि अपने हिफाजत करो और अपने लोगों की हिफाजत करो। मेरे अजीज भाई, ये अलग मसला है कि हमारे पास फौज थोड़ी है और हम दूसरा मुहाज खोलने के लिए काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम कुरान पाक के इस फरमान से गुरेज न करो कि किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर कुफ्फार जुल्म और तशद्दुद कर रहे हों या उन्हें लालच से या धोखे से अकीदों से गुमराह कर रहे हों और उनका कौमी वक़ार, दीन और ईमान खतरे में डाल दिया गया हो, तो तमाम दुनिया के मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो जाता है। और आज देखो, फलस्तीन के अंदर तमाम दुनिया खामोश है। यहूदी जमाने से मारे जा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, लेकिन मुसलमान उस कुरान के फरमान को भूल चुके हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था। मैं कई बार कह चुका हूं कि सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। इस्लाम के तोहफज के लिए हम किसी भी मुल्क की सरहद में दाखिल हो सकते हैं। तुम जानते हो कि हमने सूडानी मुसलमानों को अपने छापा मार दे रखे हैं, जो उनके साथ काश्तकारों के रूप में रहते हैं। हम सूडानी मुसलमानों को जंगी सामान भी दे चुके हैं। अगर तुम जरूरत महसूस करो तो उन्हें और ज्यादा मदद दो। अगर सूडानी अपनी सरहद बंद करने के लिए मिस्र पर फौज कुशी करे तो घबरा न जाना। तुम थोड़ी सी फौज से कई गुना फौज का मुकाबला कर सकते हो। तुम उनका एक हमला तबाह कर चुके हो, दूसरा भी तबाह कर लोगे। सामने की टक्कर मत लेना, दुश्मन को वहां घसीट लेना जहां तुम कम तादाद से ज्यादा नुकसान कर सको। छापामारों का इस्तेमाल ज्यादा करना और दुश्मन की रसद का इंतजाम जो रहता है उसे खत्म करना। तुम्हारी आधी जंग अली बिन सुफियान के जासूस जीत लेंगे, लेकिन मुझे तवक्का नहीं कि सूडानी हमले की हिमाकत करेंगे। अगर उनके मसीही यहूदी मशीरों ने अक्ल से काम लिया तो हमले की बजाय अपने पहाड़ी इलाके के मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, जो कर रहे हैं। अगर मुसलमान उनके वफादार हो गए और उनकी फौज में शामिल हो गए तो वह हर खतरा मोल ले सकते हैं। इसलिए तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुसलमान उनकी जहनी तखरीबकारी का शिकार न हो। मैं वही सारी बात दोहरा रहा हूं जो सही है। एक जमीन के ऊपर है, दूसरा जमीन के नीचे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे अंदर जहर बो रहे हैं। उस जहर को तुम्हें खत्म करना है, होशियार रहना है। मेरे अजीज भाई, यहाँ के हालात साजगार हैं। दुश्मन बुरी तरह बिखरा हुआ है। मैं उसे मरकजियत और इज्तिमा की मोहलत नहीं दूंगा। अल्लाह की मदद मिलती रहे तो मैं हलब ले लूंगा। मुकाबला शायद अब भी सख्त हो, लेकिन मैंने कुछ और इंतजामात कर रखे हैं। मसीही यहूदी अभी सामने नहीं आए, शायद अभी सामने आएंगे भी नहीं। वो भाइयों को आपस में लड़ाकर तमाशा देख रहे हैं। अगर उनका दुश्मन आपस में ही लड़ कर मर जाता है तो उन्हें सामने आने की क्या जरूरत है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मुझे उम्मीद है कि तुम घबराओगे नहीं। खुदा हाफिज। जिस वक्त सुल्तान अय्यूबी ने यह पैगाम कासिद को देकर रवाना किया, उस वक्त उमर दरवेश के खेमे में 2-3 आदमी बैठे हुए थे, जो लोगों के हुजूम में आगे होकर उमर दरवेश की तरफ बढ़ते मगर इस तरह पीछे आकर गिर पड़ते थे जैसे किसी ने उन्हें आगे से धक्का दे दिया हो। लोग चले गए। उमर दरवेश बाहर से उठकर खेमे के अंदर चले गया और ये 3 आदमी कुछ दूर तक लोगों के साथ गए। उनकी नजर बचाकर एक एक करके वापिस आ गए और उमर दरवेश के खेमे में चले गए थे। ये उसी के गिरोह के आदमी थे और वो उसी इलाके के मुसलमान थे। सूडानी हुकूमत से उन्हें बहुत इनाम मिलता था। उमर दरवेश ने कहा, मेरा ख्याल था कि कपड़ा नहीं जलेगा। उसके नीचे आतिशगीर सियाल कम रखा गया था, ऊपर पानी ज्यादा उड़ेल दिया गया था। एक ने कहा,
तुम्हें अभी ये भी मालूम नहीं हुआ कि ये तेल पानी पर डाल दिया जाए तो भी जल उठता है। जिसने कपड़े पर मशकीजे से पानी छिड़का था हम पहले आजमा चुके हैं। उमर दरवेश ने पूछा, लोगों पर इस